ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी आज की इस रमजान कैंप वाली क्लास में। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम प्रीवियस क्लासेस की तरह तीन चीजें सीखने वाले हैं। नंबर वन, हम आज सीखेंगे सहरी वाला टॉपिक। सहरी कहते किसे हैं, क्यों खाई जाती है, कब खाई जाती है और कौन लोग जो है इसे खाते हैं, वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। दूसरा, हम एक ब्यूटीफुल स्टोरी जो है देखेंगे, एक मर्चेंट की और एक उसको जो मिस्टीरियस मिस्टीरियस बॉक्स जो मिलता है उसके बारे में। और तीसरा, हम एंड करेंगे एक ब्यूटीफुल दुआ के सीखने के साथ इंशाल्लाह। अगर मेरी आवाज सारों को सुनाई दे रही है, वीडियो सारों को दिखाई दे रहा है, तो जरा चैट बॉक्स में जाइए और यस टाइप करिएगा। ओके, माशाल्लाह। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विथ यू और हम आज का लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। सो हियर वी हैव द टॉपिक सुहूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक डिस्प्ले हो रहा है। सहरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुहूर इज द नेम ऑफ द मील दैट इज ईटन बिफोर डाउन। सहरी, सुहूर कहते किसे हैं? ये देखो, जैसे हम दिन भर में ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वैसे ही जो है इवनिंग स्नैक करते हैं। तो ये सारे मील्स के हमारे नाम हुए। वैसे ही सहरी ऐसी मील का नाम है जिसको हम कंज्यूम करते हैं राइट बिफोर द फजर टाइम, जिसको हम फजर के टाइम के शुरू होने से पहले जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं सहरी, ठीक है। और सुबह जो हम खाते हैं मॉर्निंग में उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। आफ्टरनून में जो हम खाते हैं उसको कहते हैं लंच। रात में जो खाते हैं उसको कहते हैं डिनर। तो वैसे ही सहरी किसे कहेंगे? जो फजर से बिल्कुल पहले खाई जाती है उसे कहेंगे सहरी। और ये होती क्या है? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, टेक सुहूर एज देयर इज ब्लेसिंग इन इट। सहरी खाओ क्योंकि उसमें अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत होती है। यू नो व्हाट, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में जाना कि हमसे पहली जो उम्मतें थी, हमसे पहले जो लोग थे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग, तो ये लोग जब रोजा रखते थे तो ये बस रात का खाना खा लेते थे, डिनर करते थे, उसके बाद से उनका रोजा स्टार्ट हो जाता था। यानी अब नेक्स्ट डे कुछ वो नहीं खाएंगे। आफ्टर डिनर, आफ्टर हैविंग द डिनर वो कुछ नहीं खाया करते थे नेक्स्ट डे सनसेट तक, इफ्तार तक। लेकिन अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने हमारे लिए ये प्रोविजन रखा कि हम जो है रात में उठकर ये वाली मील खाएं। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वाली मील जरूर खाया करो क्योंकि इस वाली मील में अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत होती है। अगर हमारा पेट भरा हुआ भी है तो भी हमें सहरी के लिए उठना है और कुछ ना कुछ जरूर खाना है। चाहे एक निवाला ही क्यों ना हो, चाहे एक ग्लास दूध ही क्यों ना हो, चाहे एक ग्लास पानी ही क्यों ना हो, सहरी समझ के उसको खाना और कंज्यूम करना हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें चाहिए। चिल्ड्रन डू नॉट हैव टू फास्ट अंटिल दे आर अराउंड 14 years ओल्ड। बच्चे जब तक 14 साल के या 12 साल के ऊपर ना हो जाएं, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो रोजा रखें। अगर वो चाहते हैं कि रखें तो एज अ प्रैक्टिस वो रख सकते हैं। बट वेदर यू आर फास्टिंग और नॉट, यू कैन ईट द सुहूर मील एंड टेक द ब्लेसिंग्स। चाहे आप रोजा रखो या ना रखो, अगर आपके घर वाले उठ रहे हैं उस टाइम पर और आपकी भी अगर नींद जाग जाती है, तो आपको भी चाहिए कि आप भी वो थोड़ा सा खा लें, क्योंकि उस वाली मील में अल्लाह की तरफ से बरकत और रहमत होती है। टू लेट योर पेरेंट carer know that you want to eat suhoor, you can make and hang this door hanger and leave it outside your bedroom. When they see it, they will remind you, ठीक है। वो हैंगर क्या है, मैं आपके साथ एक्टिविटी शेयर करता हूँ। इसको प्रिंट करके थोड़ा आप लोग जो है अपने घर में डाइनिंग एरिया में लगा लीजिएगा, ठीक है। तो सहरी के बारे में हमने जाना। और ये देखिए, इस तरह हैंगर बनाकर सहरी मील हम जो है लगा सकते हैं अपने डोर पर या डाइनिंग एरिया पर। वेक मी अप फॉर सुहूर। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, डोर नॉब्स पे डो नॉट डिस्टर्ब वाला टैग लगा हुआ रहता है होटल्स में।
तो वैसे ही ये आप लोग जो है कट एंड पेस्ट करके इसको अच्छे से कलर्स करके आप अपने बेड के साइड में या अपने बेडरूम के जो है डोर पे आप लगा सकते हैं, ताकि जब भी आपके पेरेंट्स उठें सहरी के लिए तो वो ये देखकर आपको भी जो है जगा दे सहरी करने के लिए। ठीक है। तो सहरी के बारे में हमने दो तीन चीजें जानी। जल्दी से जरा चैट बॉक्स में आइए, मुझे बताइए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के बारे में क्या कहा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के बारे में क्या कहा है। यस, इंशाल्लाह ये वाली जो पिक्चर है ना मैं आप लोगों को भेजता हूँ इंशाल्लाह। गुड, इसमें बरकत है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड आंसर उम्मे हफ्सा। गुड माशाल्लाह, बरकत। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, मुझे बताओ कि सहरी किस टाइम पर खाई जाती है। सहरी किस टाइम पर खाई जाती है। गुड 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 गुड, ईट सहरी एज देयर इज ब्लेसिंग इन इट। फजर से पहले, बिफोर फजर बिफोर फजर बिफोर फजर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड माशाल्लाह। सो एवरीवन हैज ब्यूटीफुली अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ सहर। और अब हम लेते हैं आज का हमारा स्टोरी वाला पार्ट। मेरा स्क्रीन आई होप सारों को नजर आ रहा है। लेट्स टेक अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बिस्मिल्लाह। सो एज द रूटीन, दो बच्चे फिर से यहाँ पर आ गए हैं एंड दे आर सेइंग सलाम विद यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एवरीवन। सो इट्स रमजान डे 6, and in day 6 we are going to learn the story of the honest merchant and the mysterious bag, an engaging Islamic moral story inshallah. अब mysterious bag, अब देखो ये क्या है। One day a young merchant named Umar found a small leather bag near his stall. उमर जो है एक मर्चेंट है, एक बिजनेसमैन है। वो डेली अपना बिजनेस, एक ठेला लगाता है और अपना यानी अपना बिजनेस जो है करता है। और एक दिन उसको क्या होता है कि उसके ठेले के पास उसे एक बैग जो है नजर आता है। लेदर बैग, शाइन करता हुआ बैग। द बैग वॉज हैवी एंड जिगल्ड व्हेन शेकन। और वो बैग उठाने की कोशिश किया तो वो बैग बहुत भारी था और बैग से जो है छन 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 की जो है आवाजें आ रही थी। व्हाट डू यू थिंक व्हाट वाज इनसाइड। क्या समझते हैं आपके अंदर क्या होगा। क्या उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स है, क्या उसके अंदर प्रेशियस जेम्स है, हीरे जवाहरात मोती, या एक सीक्रेट लेटर है। उसके अंदर है क्या आखिर। तो फिर उसने क्या किया उमर ने। उमर फाउंड 100 gold coins एंड अ लेटर इन इट। उमर को अब उस बैग में से मिलती है 100 सोने के सिक्के और उसके साथ एक लेटर भी जो है लिखा हुआ है। अब वो लेटर खोलता है तो उसके अंदर लिखा है, टू द फाइंडर ऑफ दिस बैग आई प्रे यू आर ऑनेस्ट एंड रिटर्न इट। अब उसमें लिखा है कि जिसको भी ये बैग मिले, मैं समझता हूं कि वो ईमानदार ऑनेस्ट आदमी है और ये बैग वो मुझे वापस कर देगा। उमर वॉज टेम्प्टेड। उमर को ये सोने के सिक्के नजर आ रहे थे। उसका दिल ललचा रहा था कि ये सिक्के मैं रख लूं ताकि मैं इससे बहुत सारी चीजें कर पाऊंगा। मैं घर खरीद पाऊंगा, मैं कपड़े खरीद पाऊंगा, मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो ये थॉट्स उसके जहन में आ रहे हैं। बट रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात उसके दिमाग में आई। वो क्या बात थी। द ऑनेस्ट मर्चेंट विल बी विद द प्रॉफिट्स, द ट्रुथफुल एंड द मार्टियर्स। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में ऑनेस्ट होता है, ठीक है, अपने बिजनेस में दूसरे को चीट नहीं करता, ऑनेस्ट होता है, स्केल में जो है फर्क नहीं करता, तो वैसा इंसान कयामत के दिन जन्नत में नबियों के साथ, अच्छे लोगों के साथ और शहीदों के साथ होगा। तो अब उसके सामने दो ऑप्शंस थे। एक, या तो वो पैसे रख ले और अपनी लाइफ सही कर ले। दूसरा, वो पैसे वापस कर दे और अपनी आखिरत सही कर ले। तो आप क्या समझते हो उमर ने क्या पिक किया होगा। उसने पिक किया कि वो ये बैग वापस कर देगा उसको, ये जिसका है। उमर फाउंड द ओनर। अब वो ट्रैवल करता है दूसरे शहर जाकर जो है तलाश करता है, आवाज लगाता है, तो एक आदमी आता है उसके पास और वो कहता है कि ये बैग मेरा है। तो उमर पूछता है कि अच्छा ये बैग अगर तुम्हारा है तो बताओ कि इस बैग में क्या है। तो बोलता है कि इस बैग में 100 सोने के सिक्के हैं और एक लेटर है जो मैंने लिखा था उसके लिए, जिसको ये बैग मिले, कि जिसको भी ये मिलेगा वो जो है इसको लाकर मुझे वापस कर दिए। तो उमर शॉक हो जाता है कि भाई
तुमने क्यों ऐसे किया? तो वो बोलता है कि ये मेरा बैग चोरी नहीं हुआ था या मैंने मिसप्लेस नहीं किया था, मैंने जानबूझ कर रखा था ताकि मैं देख सकूं कि वाकई दुनिया के अंदर सही में ऑनेस्ट इंसान बचे हुए हैं या नहीं। तो अब उमर को जो है ये बोलता है कि तुम मुझे बड़े ऑनेस्ट लगे, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाने वाला हूं, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझे चीट नहीं करोगे। तो तुम और मैं दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। इसी तरह दोनों ने साथ में मिलकर वर्क किया, दोनों ने जो है बिजनेस किया, और दोनों ने खूब जो है तरक्की की ग्रो किया। उमर्स honesty brought him more wealth than he ever imagined in a halal way. Allah blessed him because of his integrity and truthfulness. Honesty always leads to success. हमेशा हमें ऑनेस्ट बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान ऑनेस्ट होता है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है, वो इस दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। जरा चैट बॉक्स में जाइए, मुझे बताइए कि आज की स्टोरी से आपको क्या सीखने मिला। What you have learned through today's story. Honesty. Yes. Honesty. 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 Good job, mashallah. Honesty. Truthfulness. Honesty and truthfulness. सच बोलना और हमेशा ऑनेस्ट हमें रहना है। तो ये चीजें हम सीख रहे हैं आज वाली जो है इस स्टोरी से। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम, और आज की एक दुआ सीखते हैं और उसके बाद हमारी क्लास को हम एंड करेंगे। आज की दुआ बड़ी इजी है, बड़ी सिंपल है, और सिंपल वन लाइन वाली दुआ है। आप लोगों के स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ऑन हियरिंग गुड न्यूज, जब भी हम कोई अच्छी खबर सुने, जब भी हम कोई अच्छी खबर सुने तो हम क्या पढ़ेंगे? मेरे साथ रिपीट करिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। Once again, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही, बिनिअमतिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही। अभी तीनों वर्ड्स मिलाकर बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात, ततिम्मुस्सॉलिहात, ततिम्मुस्सॉलिहात। वन लास्ट टाइम। ततिम्मुस्सॉलिहात। पूरी एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों से सुनूंगा मैं। जिन जिन को पढ़ना है, मेक योर हैंड्स अप। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सुनना अभी आप लोगों से। लेट्स स्टार्ट विथ, लेट मी सी द हैंड्स। नबीहा, नबीहा माइक ऑन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। यस। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सॉलिहात। एक्सलेंट, माशाल्लाह, गुड जॉब, जजाकल्लाह खैर। नेक्स्ट अरशान पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सलात ततिम्मुस्सॉलिहात। ततिम्मुस्सलिहात। ओके, माशाल्लाह। नेक्स्ट खतीजा उस्मानी। यस, माइक ऑन करिएगा खतीजा। सर मेरा नाम हुज़ैफा है। ठीक है, हुजैफा पढ़िए, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सलिहात। ओके, एक्सलेंट, माशाल्लाह। नेक्स्ट जोहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Excellent. Next, Kulsum Mustafa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yes, Kulsum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Excellent, mashallah. Next, Farhan and Sara. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। दोनों एक साथ मिलाकर सुनिए, सुनाइए, देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। Excellent, 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 mashallah. Next, Inaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Okay, mashallah. Good job, Inaya. Next, Alisha. السلام عليكم. Walaikum salam wa rahmatullah. Yes, Alisha. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Tatimmus salihat. تتم الصالحات. Okay, now last, Sattar Ahmed. Sattar, mic on करिएगा. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam wa rahmatullah. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। Okay, mashallah. Excellent, good job. Mic off कर लीजिएगा. So with this, alhamdulillah, हमने आज का लेसन कंप्लीट किया। हमने सहरी के बारे में पढ़ा, हमने स्टोरी जो है देखी, और हमने एक दुआ जो है कंप्लीट की. Let's have a group pic, and after that we'll end the class, inshallah. I request everyone to make a heart. Okay, good, 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 good. Let's do it again. 3, 2, 1, yes. Okay, mashallah, that's it for today. Jazakumullah khair for joining. Inshallah, we'll meet tomorrow with another lesson and another story. So till then, take care. Bye. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.